स्वामी जी प्रणाम। हम सभी साधक हैं और साधना में हम नित्य जो है सिद्ध क्रिया और देचना सुनते हैं, लेकिन सबके अनुभव एक से नहीं होते। ऐसा क्यों? विभिन्न प्रकार की सिद्ध क्रियाएं उपलब्ध हैं और साधक इनका प्रयोग करते हैं। देशना नियमित आती है, सैकड़ों हजारों साधक इसे सुनते हैं और सबके अनुभव अलग अलग आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य साधकों को देखो, क्या वो तुम्हारे जैसे हैं? तुम उनमें कितना साम्य पाते हो? क्या 100% साम्य पाते हो? नहीं। हर व्यक्ति यूनिक है, अनूठा है। हर व्यक्ति। दो आदमी ढूंढ नहीं सकते जिनके अंगूठे का निशान मैच करता हो। ऐसे दुनिया में दो आदमी ढूंढना मुश्किल है जिनके अंगूठे का निशान ठीक ठीक मैच करता हो। इवन तो फैक्ट्रियों में भी जो है एकदम परफेक्ट एक जैसी दो चीजें नहीं बना सकते। तुम्हें लगता है ना कि ये बिल्कुल अरे एक जैसी तो चीजें हैं, ये तुम्हारे पास जो है प्रॉपर दृष्टि नहीं है। वैज्ञानिक अन्वेषण प्रॉपरली करोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारा मिसमैच है उसमें। वह जो है बहुत सूक्ष्म तल पे, सतही तौर पर एक जैसा लगता है, लेकिन सूक्ष्म तौर पे वह अलग है। अब यहाँ तो जो है व्यक्ति की जहाँ बात होती है, मनुष्य जो है सबसे अनूठी घटना है इस कायनात में। तुम कुत्ते के बच्चे देखोगे इधर या उधर, उनमें कुत्तापन बराबर पाया जाएगा। हाथी के बच्चे देखोगे उनमें हाथीपन बराबर पाया जाएगा। मनुष्य के बच्चे देखोगे बिल्कुल अलग अलग, उनमें बिल्कुल एक जैसी चीजें नहीं होगी, काफी परिवर्तन होगा। मनुष्य में मन आ गया है, मनुष्य में मन आ गया है। तो जो है मनुष्य के साथ कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। जानवरों के साथ हो जाता है, पक्षियों के साथ हो जाता है कि इनका यह समय आएगा तो उड़ के अब यहां से यहां माइग्रेट हो जाएंगे, फिर वहां समय आएगा तो यहां से वहां वापस माइग्रेट हो जाएंगे। मनुष्य के साथ कुछ तयशुदा नहीं है, और जो तयशुदा नहीं है यह मनुष्य की क्वालिटी है। सबको एक जैसे अनुभव आएंगे ऐसे देशना से, इन सिद्ध क्रियाओं से, तो सुंदरता नष्ट हो जाएगी। सौंदर्य बिल्कुल अलग घटना है, पता है? पूरी दुनिया एक किस्म के फूलों से भर जाए, सोचो कि एक किस्म के फूल हों, बड़े सुंदर फूल हों, और पूरी दुनिया उनसे भर जाए, जहां देखो वही फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल, है ना? तो ये दुनिया जो है बेरंग हो जाएगी। सोच के तो देखो कि पूरी दुनिया में एक किस्म के फूल हैं और बहुतायत हैं, उन फूलों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। ब्रह्म कमल कभी कहीं खिलता है, रात में खिलता है ब्रह्म कमल, पता है ना? आधी रात में, और कई सालों में एक बार खिलता है, शायद 12 साल में एक बार खिलता है। उस समय जो है जब खिलता है तो रात में ही खबर फैलती है और रात में ही लोगों की भीड़ लग जाती है इसको देखने के लिए। कितने लोग आते हैं इसको देखने के लिए,
और कितने गुलाब खिलते हैं, कितने गेंदा खिलते हैं, उनको देखने के लिए कोई भीड़ तो नहीं लगती? लगती है? नहीं लगती ना। अब सोचो कि कोई एक पर्टिकुलर फूल हो, ब्रह्मकमल ही हो, और बहुतायत हो जाए। किसी भी गांव में जाओ तो लाखों, हर घर में, सड़क किनारे, इधर उधर ब्रह्मकमल ही ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल ही ब्रह्मकमल। क्या मूल्य रह जाएगा उसका? तो जो है वह रेयर होता है, तो उसमें एक सौंदर्य, उसका एक सौंदर्य अलग ढंग से महसूस होता है, क्योंकि वो रेयर है तो देखने वाले का ढंग बदल जाता है। तुम्हें पता है सौंदर्य जो है देखने के ढंग में होता है। ज़्यादा निर्भर इस बात पे करता है कि कौन देख रहा है। फूलों की बगिया होती है, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, ठीक ऐसे झांक के भी नहीं देखते, यार कहते हाँ ठीक है बगीचा है। कुछ ऐसे होते हैं जो फूलों की बगिया देख के ठहर जाते हैं, अरे बाकी काम होते रहेंगे, इतनी सुंदर बगिया यार, इतनी भी जल्दी क्या है, वो काम हो जाएगा आगे पीछे, मिस करने जैसा नहीं है। थोड़ा ठहर जाते हैं, इन फूलों के साथ रह लेते हैं। बहुत सारे तौर तरीकों से बात कर सकते हैं। एक घटना घटी है एक चौराहे पर, 10 लोगों को अलग अलग पकड़ लो घटना घटने के बाद, जो वहाँ चश्मदीद गवाह हैं, 10 से ब्यौरे ले लो, 10 अलग अलग बताएंगे, एक जैसा कोई नहीं बताएगा। भीतर जो तुम जोड़ हो, अपने आप को देखो, तुम एक चीज से नहीं बने हो। तुम्हारे भीतर के तंतु जो हैं असंख्य हैं, असंख्य तंतुओं से निर्माण हुआ है तुम्हारा। भौतिक तंतु के अलावा जो धारणात्मक तंतु हैं, जिससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बना है, असंख्य है, न जाने कितने। जो डेटाज हैं जो तुम्हारे भीतर में हैं, ये जो बड़े बड़े डाटा सेंटर है ना, ये छोटे पड़ जाएंगे तुम्हारे डेटास को रखने के लिए। एक मस्तिष्क के डेटा को रखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गूगल का भी डाटा सेंटर छोटा पड़ जाएगा। इतने डेटाज हैं। और यही जो है खूबसूरती है कि बिग बैंग के बाद में जो प्रचालन होता है, जो प्रचालन है संघातों का, गतियां हैं और गतियों के संघात हैं। गतियां बहुतेरी हैं और उनके संघात हैं। बिंदु निर्मित हो रहे हैं, बिंदु निर्मित हो रहे हैं, उन पे संघात हो रहे हैं। और बिंदु कैसे निर्मित होते हैं? बहुत सारी गतियां जब आपस में टकराती हैं तो जिस जगह पे टकराती हैं वहां बिंदु निर्मित हो जाता है, और उस पे फिर नए संघात कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि वह गतियां अनंत हैं, अनंत गतियां हैं। तो अनंत गतियां हैं तो उस बिंदु पर, बिंदु के मिटने के पहले टकराहट से वहां पर कुछ क्रियान्वित हो रहा है, कुछ क्रियान्वित हो रहा है। तो उस क्रियान्वयन के शून्य होने के पहले अगली टकराहट आ जाती है। उस क्रियान्वयन के पहले अगली टकराहट आ जाती है, और यह सातत्य जो है चलता रहता है। संघात सातत्य है, लेकिन हर बिंदु पर जो संघात हैं वो भिन्न भिन्न है। गतियों की टकराहट का ढंग अलग है, कम तेज, ज्यादा तेज, कम टकराहट, ज्यादा टकराहट। और तब वहाँ जो आकाशिक रिकॉर्ड बनता है, वह आकाशिक रिकॉर्ड जो है भिन्न भिन्न बनता है। तो वहीं से यूनिकनेस की शुरुआत हो जाती है। यूनिकनेस की शुरुआत यहाँ से नहीं है, वहीं से, जहाँ वो बिंदु निर्मित हुए, आकाशीय निर्माण, आकाशिक रिकॉर्ड जहाँ बनना चालू हुआ, वहीं पर भिन्नता आना चालू हो जाती है। और वह आकाशिक रिकॉर्ड जो है
फिर कहीं पर कनेक्ट हो जाते हैं, उनमें कनेक्शन भी होता है। उनमें भौतिक निर्मिति होती है, या भौतिक निर्मिति का कोई एक बड़ा केंद्र है और जिसमें भौतिक निर्मिति न हुई हो, वो आपस में संलयित होते हैं। चेतना का तल ऊपर उठता है, जैसे तुम पदार्थ कह लो और जैसे तुम अपदार्थ कह लो, ये आपस में संलयित हो सकते हैं, ये संलयित हो जाते हैं। वैसे ऊर्जा का तल है, एक पदार्थ का तल निर्मित हो चुका है, तो आकाशिक स्तर पर जो है वह बिंदु, वो भौतिक तल पर जो बिंदु है, कोई भी निर्मिति है, उसका केंद्रण तो होगा ना, केंद्र तो होगा ही ना, तभी तो सरवाइव कर रहा है ना, बगैर केंद्र के सरवाइव नहीं करेगा। और केंद्र क्या है? हाइपोथेटिकली है, मतलब ऊर्जाओं का संलयन बिंदु है। केंद्र सदा ऊर्जाओं का संलयन बिंदु है। अब जो आकाश में हो रहा है और वस्तुगत रूप में भी आ चुका है, तो दोनों में जो केंद्र है वो ऊर्जा का संलयन बिंदु है, तो दोनों की मर्जिंग हो सकती है, दोनों की मर्जिंग हो सकती है, वो मर्जिंग भी होती है। और वहाँ पर जो है विविधता, यूनिकनेस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यह तो काफ़ी डीप मैटर है, कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है। यूनिकनेस वहीं से बनती चली जाती है, क्योंकि वह जो वहाँ पर जो निर्मिति है, निर्मिति में जो संघात है, संघात का वैविध्य है। बिंदु की निर्मिति संघात से है, संघात का वैविध्य है। संघात कम ज़्यादा हैं, आगे पीछे हैं, है ना, प्रभाव उनके प्लस माइनस हैं, तो उसकी वहीं पर यूनिकनेस निर्मित होती चलती है। और वही बिंदु सातत्य जो है बढ़ते 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 यहाँ तक आया है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य जो है वह एकदम यूनिक है। 8 मनुष्य, अब तो शायद 9 या 10 की स्थिति हो गई है इस आबादी में, 9 से 10 मनुष्य ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते से होते हैं। इनके चेहरे, मोहरे, काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती सी होती हैं धरती पर, हर व्यक्ति का। लेकिन जब उनको संग साथ में रखोगे तो पता चलेगा कि नहीं नहीं, बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं। अलग अलग मिलोगे तो लगेगा शायद वही है, वही है, वही है। हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ लोग मिलने आ गए, अरे आप यहाँ कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, कैसे जा रहे। चुपचाप हम सुनते रहे। हमने कहा कि आपको कोई भ्रांति हुई है। बोले नहीं, भ्रांति नहीं हुई, हम आपको जानते हैं। मैं क्या जानते हो? हमारे जैसे किसी को जानते हो। रंग रूप काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो 8 से 10 लोग हर व्यक्ति के जैसे इस धरा पर होते हैं, लेकिन जैसे बिल्कुल एक जैसे नहीं। जब उनको सामने एक साथ कर लोगे ना, तो पता चलेगा नहीं, यह भी फ़र्क है, यह भी फ़र्क है, यह फ़र्क आते आते फिर हजारों लाखों फ़र्क हो जाएंगे। तो यूनिकनेस होती ही होती है। तो अब जो है उसके भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड बना है, क्योंकि देखो एक बिंदु से 2 गतियां निसृत हो रही हैं और 2 गतियों के बीच में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, और दोनों गतियां चल पड़ी हैं, तो वह अंतर उतना ही रहेगा क्या? वह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यूनिकनेस बढ़ती जाएगी। इस सृष्टि का सौंदर्य यही है कि यहाँ पर जैसे जैसे वह चीज़ आगे बढ़ेगी उसमें यूनिकनेस बढ़ती जाएगी, उनके बीच में फ़र्क, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और ये सौंदर्य है, याद रखना, यही सौंदर्य। एक जैसा होना सौंदर्य नहीं हो सकता, कितना भी खूबसूरत हो और एक ही एक जैसे, पूरे मनुष्य एक जैसे हों, रंग रूप आकार सब एक जैसा हो, तो क्या वह जगत सुंदर होगा? पेड़ सिर्फ एक ही किस्म के पेड़ होते हैं और सारे पेड़ एक जैसे, पूरी दुनिया में मनुष्य एक जैसे होते हैं और सारे मनुष्य एक जैसे।
फूल एक ही किस्म का होता है, सारे फूल एक जैसे, क्या वह सृष्टि सुंदर होगी? नहीं होगी ना। तो सृष्टि का ढंग ही ऐसा है, यहां पर हर कोई यूनिक है। वह तो पूरा मैकेनाइज और रोबोटिक किस्म का हो जाएगा ना। अभी जो ये प्रयास चल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं और जो ग्रोथ है और जो ढंग चल रहा है ना, कि हर व्यक्ति को वह चीज़ इसी तरीके से उपलब्ध हो जाए और सब लोग सिमिलर उसमें आ जाएं। या कम्युनिज्म होता है, कम्युनिज्म कहता है कि सबको एक बराबर सब कुछ मिलना चाहिए। अरे भाई, बराबर बराबर कर दोगे तो इस संसार का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा और वह हो ही नहीं सकता, असंभव है। पहली बात तो असंभव है। इसलिए कम्युनिज्म जो है सदा फेल होता है और बार बार कोशिश करता है। भारत में भी कम्युनिज्म ताकतें बहुत कोशिश कर रही हैं, है ना, अस्थिरता पैदा करने की, सब करने की। उनके अपने वो आदर्श होते हैं, अपने आदर्शों को वो जो है लागू करना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकते। उनके आदर्श यदि लागू हो गए तो संसार जो है सौंदर्य कम सौंदर्यवान हो जाएगा, सौंदर्य खत्म हो जाएगा इसका। तो यूनिकनेस है। और इसको इस नज़रिए से क्यों देखना चाहिए कि सब जो है एकदम सिमिलर हो जाएंगे। इस देशना को सब सुन रहे हैं, सदक्रिया सब कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जैसे ना, कि मारुति की फलानी कार फलाने मॉडल की निकल रही है, टाटा की नेक्सन निकली, तो सारे नेक्सन कार एक जैसी निकलेंगी। बोले कहाँ से? सिद्धा कुटुंबकम से आए हो? हाँ, पता है कैसा होता है। नेक्सा कार ऐसी होती है, सिद्धा कुटुंबकम का साधक ऐसा होता है। हाँ? सौंदर्य मर जाएगा ना। हर व्यक्ति यूनिक है, यही तो गरिमा है। एक गरिमा है, याद रखना। तो उसके भीतर का जो स्ट्रक्चर है सबकॉन्शियस माइंड का, उसमें जो भीतर धारणाएं और मान्यताएं हैं उसकी बहुत अलग अलग होती है और बहुत ज़्यादा होती हैं। एक परिवार में एक माँ बाप के बच्चे सब एक तरीके से पाले हुए और सब अलग अलग होते हैं। देखते हो ना, कहाँ मैचिंग आती है? आती है कोई मैचिंग? सब अलग अलग होते हैं। क्योंकि वह सोल्स जो हैं लंबी यात्रा से आ रही हैं, ठीक है ना, अपने सारे डेटास कैरी करके आ रही हैं। और दूसरी बात, वही माँ बाप के 4-5 बच्चे हैं और चेहरे मोहरे सब में फ़र्क आ जाता है। किस तिथि घड़ी संयोग में उनका जन्म हुआ है, उस समय उनके क्रोमोसोम्स और ये वो स्पर्म्स और ये सब की क्या कंडीशन थी, उस पर उनके भी प्रभाव पड़ रहे हैं। सारे ग्रहों के 9 ग्रहों के प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन बाकी ग्रहों के भी प्रभाव पड़ रहे हैं। अरे उल्का पिंडों के भी प्रभाव पड़ रहे हैं। अरे वो जन्म लेते समय उनके घर में कोई डॉगी है, उसका भी प्रभाव उस पर पड़ रहा है। जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पर जो बल्ब जल रहा है उसका भी प्रभाव उस पर पड़ रहा है। ये मत समझना कि 9 ग्रहों का ही प्रभाव पड़ रहा है। जो बल्ब जलता है ना, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। कौन सा संगीत बजा, कौन सी टीवी पे क्या चला, उसका प्रभाव जो गर्भ में बच्चा है उस पर पड़ता है। क्योंकि वह बिंदु है, उस बिंदु पे संघात सारे हैं, सारे संघात पड़ते हैं। तुम शहर में रहते हो तो शहर में जो पॉल्यूशन है, शोर शराबे हैं, यह है वह है, फलाना है ठिकाना है, सारे संघात तुम्हारे चित्त पे पड़ते हैं, सब पड़ते हैं। तुम्हें पता हो ना पता हो, कहते हमें नहीं पता होता, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। हिप्नोटाइज कर लो किसी भी व्यक्ति को और उससे पूछो कि आज दिन में क्या क्या हुआ। पहले उसको हिप्नोटाइज करने के पहले बोलो कि तुम लिखो यार क्या क्या हुआ आज दिन में, दिन की पूरी घटनाएं लिख दो या पिछले 2 घंटे का सब कुछ बता दो। उसने लिख दिया सब कुछ और उसको हिप्नोटाइज कर दो। अब कहो कि तुम जो है हिप्नोटाइज करके पूछो कि क्या क्या हुआ, सेम ड्यूरेशन में। तो सेम ड्यूरेशन में जो बताएगा उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बताएगा, 10-20 गुना ज़्यादा बताएगा। मतलब इम्प्रेशंस आए ना, इम्पैक्ट्स आए तभी तो बता रहा है ना। वह तो माइंड रीडिंग ही हो रही है ना।
जो वो लिख रहा है, बता रहा है, वही माइंड रीडिंग है, लेकिन कुछ आधा अधूरा चूक रहा है उससे, और वहाँ पर माइंड रीडिंग है, और उसमें हिप्नोटाइज होकर के कोई चीज़ चूक नहीं रही है। ठीक है ना। तो हर चीज़ इम्पैक्ट करती है। तो संघात जो है उस बिंदु पर हर घटना का पड़ता है, हर घटना का संघात पड़ता है। और वह जो संघात पड़ता है, उस संघात में मिश्रण होता है पूर्व संघातों का प्रभाव होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, उसमें जो रिलेवेंट होते हैं उस समय एक्टिव हो जाते हैं, उसको परिभाषित कर देते हैं। उसका जो इम्प्रेशन वहाँ पे पड़ रहा होता है चित्त में, उस इम्प्रेशन में कुछ इंफॉर्मेशंस वो डाल देते हैं। वो प्योर वैसा ही संघात नहीं पड़ता है। उसे पुराने चित्त में जो भी संग्रहित है और उससे रिलेवेंट जितने भी पैटर्न्स हैं, प्रभाव हैं, वह सब उसमें सम्मिश्रित हो जाते हैं। तो हम यहाँ जो बोल रहे हैं सब एक साथ समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उनका पुराना ढंग ढांचा क्या है? व्यक्तित्व कहते हो ना, व्यक्तित्व अलग अलग है ना। व्यक्तित्व अलग अलग हैं, इसलिए तो समस्या है। व्यक्तित्व अलग अलग हैं, यह यूनिकनेस भी है ना। इसमें संभावना बनती है कि अलग अलग व्यक्तित्वों के कारण तुम्हारा विवेक जागता है। विवेक इसी से जागता है। अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग इंटेक्शंस, ये है वह, उसमें चेतना का उन्नयन होता है। चेतना का उन्नयन उसी में होता है। अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग ढंग हैं, उसमें निगेटिव पॉजिटिव सब हैं, बहुत संघर्ष हैं, यह है वह है। एक बात बताओ, दुनिया में जो इतनी सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, टेररिज्म है, कई किस्म के वाद हैं, है ना, वो क्या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, न जाने कितने प्रेशर ग्रुप्स हैं, देखते हो ना। जाति वाले प्रेशर ग्रुप हैं, रिजर्वेशन वाले वो हैं, इकोनॉमी वाले हैं, पॉलिटिकल हैं, है ना, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, मतलब कोई प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं ना। तो ये जो इतनी समस्याएं हैं, ये समस्याएं आ कहाँ से रही हैं? यदि सब लोग समझ जाएं, यार क्या रखा है 2 दिन की जिंदगी, काहे के पचड़े में पड़े हो, काहे की पॉलिटिक्स, काहे किसी का कुछ बिगाड़ना, क्या जमीन छीन झपट के क्या कर लोगे, मेरी जमीन, तुम मर जाओगे, मिट्टी हो जाओगे। हाँ, सारे नेता पॉलिटिशियन ये वो, अरे क्या जरूरत है, सेना में ना हटाओ, कोई जरूरत नहीं। अरे क्या किसी का छीनना, क्या चोरी करनी, पुलिस की कोई जरूरत नहीं, हटाओ, खत्म करो। अरे भाई प्रकृति माँ है, इसको क्यों बिगाड़ना, प्रकृति को क्यों बिगाड़ना, क्यों सब करना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं, हटा दो, हो जाएगा ना। बहुत सारी व्यर्थ की चीजें बने, फलाने कार्ड बनाने, ये करने, उसके लिए इतने लोगों की जरूरत है, फलाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं भाई, सब ईमानदार है, सब कोई गड़बड़ी करेगा ही नहीं, और पहचान पत्र की भी जरूरत ही नहीं है। अरे काहे की जाति धर्म, काहे की लड़ाई झगड़े कर रहे हो, मंदिर मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, गुरुद्वारे चर्च की कोई जरूरत नहीं है। यदि सब समझ जाएं तो 100% समस्या सॉल्व ना हो जाए, ना हो जाए, चलो बताओ, हो जाए, है ना। लेकिन कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है, और इसके बारे में बहस बहुत होती है। आदर्श बनाए जाते हैं कि आदर्श यह है, नैतिकता यह है, फलाना है। इतनी नैतिकता की बातें होती इस दुनिया में, इतनी आदर्श की बातें होती हैं, और ये दुनिया में कहीं भी कोई आदर्श स्थिति दिखती ही नहीं है। वह देश जो बड़े आदर्श की बातें कर रहा है, वो कहीं हमला कर रहा है दूसरों पर, दूसरों की इकोनॉमी को, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है, और बड़े आदर्श की बातें हैं, दादागिरी चली दुनिया पर कि यह होना चाहिए, यह आदर्श है, वह आदर्श है, और सब तोड़ रहा है, वो दिख नहीं रहा। तो ये देखो कि आदर्श स्थिति तो कहीं है ही नहीं, जबकि दुनिया में समस्या होनी ही नहीं चाहिए। भाई देखो, अनाज पर्याप्त पैदा हो रहा है ना, लोग श्रम करें, पूरा अनाज पैदा कर लें, ठीक है ना। कुछ अपना ज़रूरत की चीज़ें हैं,
माइनिंग हो रही, धातुएं हैं, यह है वह है, मिल बांट करके सब कर लें, फैक्ट्रियों में कुछ प्रोडक्शन कर लें, वह कर लें, ज़रूरत की चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का उपयोग न करें, प्रकृति का उल्टा सीधा दोहन न करें, है ना। ये जो ग्लोबल वार्मिंग ये वो सब खत्म हो जाएगी। कोरोना में शांत हो गए तो सब ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो गई थी ना। अब सब लोग ढंग से जिएंगे तो सब प्रॉब्लम तो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। 2-3 महीने के अंदर दुनिया बेहतर हो जाएगी और 5-7 साल के अंदर पूरे दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। जितने भी लैंडस्केप्स हैं इनको सुंदर कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। पर ये दुनिया को बात समझ में आती क्यों नहीं है? व्यर्थ के काम करें, आर्मीज व्यर्थ के काम है, पुलिस व्यर्थ के काम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स व्यर्थ के काम है, व्यर्थ के काम है ना। क्यों? क्योंकि हम जो है हम तय नहीं, हमसे अपराध हो जाते हैं, हम वनों को नुकसान पहुंचा देते हैं, हम लड़ाई में उत्सुक हैं। कितना कुछ व्यर्थ कर रहे हैं हम, कितना अपने जीवन का देखो 90% से ज़्यादा तुम व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारी सोच यही है, तुम्हारे लोग बैठ जाते हैं बातचीत कर रहे हैं पॉलिटिक्स की बातें, यह देश ऐसा है, वह देश ऐसा है, अरे यह कम्युनिटी खराब है, अरे यह लोग ऐसे हैं, यह जाति वाले ऐसे हैं, वह धर्म वाले ऐसे हैं, वह वैसा है। तुम्हारी बातचीत है क्या? देखो तो सही, 90% से ज़्यादा कचरा ही कचरा है। 90% से और ज़्यादा अच्छे से देखोगे तो 99% कचरा निकलेगी। जो भी कर रहे हो सिवाय कचरा है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बातचीत में तुम कहते हो हाँ बड़ी मूल्यवान बात है, ये है वो है, हम भी कर लेते हैं, गपशप करते हैं और देखते हैं दूसरों को कि क्या कैसे कर रहे हैं, है ना। इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल, है ना, ये सारी बातें हम भी करते हैं, देखते हैं और उसकी व्यर्थता को भी हम जान रहे होते हैं, उसकी व्यर्थता को भी हम जान रहे होते हैं। तो संसार में समस्या है कहां? सारी समस्या हमारे भीतर है। जंगल, कोई प्रॉपर जंगल है, वहां जीव जंतु रहते हैं, वहां कोई समस्या नहीं होती। मनुष्य जहां इंटर कर जाता है वहां समस्या पैदा हो जाती है, मन जहां इंटर कर जाता है वहां समस्या पैदा हो जाती है। तो जो है सवाल यह है कि हर मनुष्य यूनिक है, मतलब हर व्यक्तित्व एक यूनिक बीमारी है। तुम कहते हो कैंसर, और करोड़ों लोगों को कैंसर है, सबको एक जैसा होता है, फलाना होता है, इनका कीमो होता है, इनका फलाना होता है, सारे साधकों को एक जैसा इफेक्ट होना चाहिए, जैसे कैंसर का इफेक्ट होता है, जैसे कैंसर का इफेक्ट होता है, या जैसे बीपी का इफेक्ट होता है, जैसे फलाने का इफेक्ट होता है, सबको एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हर मनुष्य, हर व्यक्ति एक यूनिक बीमारी है। वैसी बीमारी किसी और को हुई ही नहीं आज तक। तुम्हारी जो पर्सनालिटी है ना, वो एक यूनिक बीमारी है। जैसे पतंजलि कहते हैं ना योग सूत्र में, शरीर एक व्याधि। शरीर में व्याधियां हैं, बात अलग है, शरीर एक व्याधि है। हम कहते हैं एक व्यक्तित्व एक व्याधि, व्यक्तित्व एक व्याधि है, और जितने व्यक्ति हैं उतनी व्याधियां हैं, इसलिए उतने ही धर्मों की जरूरत है। ये जो दुनिया में 10-20 या 300 धर्म या 500 धर्म चल रहे हैं, इतने धर्म की जरूरत नहीं है। 800 करोड़ से ज्यादा धर्म की जरूरत है। हर व्यक्ति का अपना धर्म होगा, क्योंकि वो यूनिक बीमारी है। व्यक्तित्व एक यूनिक बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट यूनिक होगा। इसलिए हम गुरुओं की बात नहीं करें, इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं करें, सदगुरुओं का काम बड़ा कठिन होता है कि जितने लोग आते हैं सब यूनिक बीमारी और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग करना है। देशना एक जैसी लगती है नहीं, सब पे अलग अलग तरीके से काम करेगी, और इंडिविजुअली हम सबको अलग अलग डंडा मारते हैं। किसी के इस हिस्से पे डंडा मारेंगे, किसी के इस हिस्से पे डंडा मारेंगे, किसी को कम मारेंगे, किसी को ज़्यादा मारेंगे, किसी की कमर तोड़ेंगे, किसी की खोपड़ी तोड़ेंगे। उसकी समस्या कहाँ है? वहाँ देखेंगे ना कि डंडे कहाँ बरसाने। तो हर व्यक्ति यूनिक बीमारी है, तो हर साधक एक यूनिक बीमारी है,
उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। इसलिए नैतिकता और आदर्शवाद जो है कभी भी आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी नहीं हो सकते, आध्यात्मिक पतन का कारण बनते हैं। याद रखना, बड़ी गहरी बात है। नैतिकता और आदर्शवाद जो है साधक के नैतिक पतन का कारण बनते हैं, साधक के। आम आदमी की बात नहीं कर रहे हम। आम आदमी से क्या लेने देना, आम आदमी साधनात्मक है ही नहीं। उसको तो वो जो भेड़ चाल है उसको डंडों से हाँकना, उनके लिए नैतिकता और आदर्शवाद भीड़ के लिए बनाए जाते हैं। साधक कहता है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। साधक का अर्थ है वो कहता है मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मुझे ढूंढना है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, समझना है। मुझे अपने आप को समझना है कि मैं हूं कौन, मैं कौन सी यूनिक बीमारी हूं। और मुझे जो है राइट डायग्नोस करना है अपने आप को, अपनी बीमारी को। और जो है मुझे सही डॉक्टर के पास जाना है, सही चिकित्सक को ढूंढना है। तो भटकेगा। यदि वो जिज्ञासु है तो भटकेगा, और मुमुक्षु है तो ठीक से भटक के बहुत जल्दी सदगुरु की शरण में आ जाएगा। जिज्ञासु है तो किसी गुरु के पास जाएगा। गुरु के पास जाएगा, थोड़ा समय खराब करेगा, 2, 4, 5, 10 साल 20 साल, फिर उसके बाद में उसको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं, गुरु के पास मेरा ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत हो गया। गुरु यानी वो क्या करता है, वो कौन सी ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देगा, ताकत का इंजेक्शन दे देगा, टेम्पररी बात बन गई। लेकिन ट्रीटमेंट तो किया नहीं, डायग्नोस तो किया नहीं इसने, ये यूनिक बीमारी कौन सी है, इसका इलाज कहाँ होगा। तो धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा मुमुक्षा बनेगी, तब वो सदगुरु के पास आएगा। और सदगुरु जो है तुम्हें ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ाएगा, वो तुम्हारे हिसाब से औषधि का निर्माण करेगा। उसके पास रखी हुई औषधियां नहीं है, वह किसी परंपरा का हिस्सा नहीं है। सदगुरु याद रखना, सदगुरु किसी परंपरा का हिस्सा नहीं होते। कई बार अब वो साधु परंपराओं में हम जाते हैं तो पूछते हैं हमसे, साधु परंपराओं में आप कौन से पंथ के हैं, कौन से अखाड़े के हैं। अरे भाई, हम किसी अखाड़े के कैसे हो सकते हैं, हम किसी पंथ के कैसे हो सकते हैं, हम किसी परंपरा के कैसे हो सकते हैं। हम कोई गुरु हैं, हम कोई गुरु हैं कि किसी परंपरा के हिस्से होंगे, किसी अखाड़े के हिस्से होंगे। भाई हमारे बाद हमसे कुछ हो सकता है जो चलेगा वो अखाड़ा कहलाएगा या परंपरा कहलाएगी या कुछ और कहलाएगा, वो हमारे बाद होगा ना। हमसे पूर्व कैसे होगा कुछ, वो हमारे बाद होगा ना। हम किसी परंपरा का हिस्सा नहीं, किसी भी परंपरा का हिस्सा नहीं, याद रखना। गलतफहमी में तो नहीं हो, गलतफहमी है तो नहीं, हम किसी परंपरा का हिस्सा नहीं है। तो वह जो है मुमुक्षु पहुंच पाएगा सदगुरु के पास, और वहां पर जो है उस व्याधि को पहचाना जाएगा, उस यूनिक बीमारी को पहचाना जाएगा, और उसकी औषधि का निर्माण होगा। उसकी खोज होगी, उसका निर्माण होगा, और उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन फ्री विल है, दवा रखी जाएगी। तुम उसे ग्रहण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना ग्रहण कर रहे हो, किस मात्रा में ग्रहण कर रहे हो, उस पर निर्भर है। तुम कहते हो हाँ दवा तो बराबर सही है, मेरे हिसाब की दवा है, वो मेरे थोड़े से काम है ना, वो मैं निपटा लेता हूँ, फिर ये दवा खा लूँगा, ये अभी थोड़ी सी खा लेता हूँ, है ना, थोड़ी सी खा लेता हूँ, ज़्यादा खाऊंगा तो अभी शायद दिक्कत ना हो जाए। वो मेरा जो है बेटी की शादी कर लूँ, बेटे का फलाना कर लूँ, यह हो जाए, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूँ, थोड़ा सा एक पद प्रतिष्ठा पाके देख लूँ, थोड़ा धन कमा लूँ, थोड़ा यह कर लूँ, उसके बाद ये दवा मैं पूरी खा लूँगा, उसके बाद मैं पूरी दवा खा लूँगा। पोस्टपोनमेंट। इस व्याधि के पास फ्री विल है, इस व्याधि के पास अपने सर्वाइवल का इंतजाम है, और चाहे तो जितना भी सर्वाइव कर ले,
चाहे तो जितना भी सर्वाइव कर ले। तो जब मरने की बात कहते हैं ना, इस व्याधि के मरने की बात कहते हैं। तुम स्वस्थ हो जाओ, स्व में स्थित हो जाओ, तो व्याधि मर गई, व्याधि मिट गई, है ना। तो मरेगी कौन? व्याधि। मरेगा कौन? मन। मन व्याधि है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। तो तुम्हारी जो यूनिक बीमारी है उसका ट्रीटमेंट सदगुरु के पास होता है। इसलिए सदगुरु के पास हजारों लाखों की भीड़ नहीं होती। मुमुक्षु होते ही कम है। तो मुमुक्षु आएंगे और उन मुमुक्षुओं का इलाज होगा। 1 to 1 करना पड़ता है इलाज। यूनिक बीमारी है, यूनिक औषधि होगी, यूनिक ढंग से उसका ट्रीटमेंट होगा और उस व्याधि को निपटाया जाएगा। और मुमुक्षु वह है जो तैयार होता है, जो राजी होते जाता है। ठीक है, किस औषधि को मैं खा लूंगा, लेकिन धीरे धीरे राजी होते हो, क्योंकि पूरे मुमुक्षु नहीं हो। जिज्ञासु से मुमुक्षु होना शुरू हो गए हो, अभी पराकाष्ठा पे नहीं पहुंचे हो, मुमुक्षा की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचे हो। तो औषधि चखते हो, पूरी नहीं गटक जाते, पूरी गटक जाओ ना। हम तो पूरी औषधि तुरंत रखते हैं सामने, चूक जाते हो। बोल नहीं, मेरे लिए नहीं, शायद सबके लिए कहा होगा, वो शायद किसी और के लिए कहा, ये तो शायद कैसा। पोस्टमॉर्टम के बहुत सारे मैट्रिक्स चलते रहते हैं। नहीं तो हम तो ढूंढ रहे हैं, जनक कहाँ हो। हम बार बार पुकार लगाते हैं, जनक कहाँ हो। जो आए, हाँ महाराज औषधि तैयार, गटक जाए पूरी, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। काहे का फ्यूचर, काहे का पोस्टपोनमेंट। औषधि तैयार हो गई, सौभाग्य, पूरा अभी यहीं गटकना है, हियर एंड नाउ। और गटकते ही इधर गटकेगा, उधर फिर अपना चालू कर देगा वह। आप्तवचन निर्झर की तरह निसरत होने लगेंगे उसके कंठ से, अभी और यहीं, किसी भविष्य में नहीं। तो ये देखो कि तुम्हारे भीतर का मैकेनिज्म कैसा है, कितना पोस्टपोनमेंट तुम चाहते हो, तुम कितने टाइम को स्ट्रेच करना चाहते हो, कितनी स्ट्रेचिंग तुम कैरी ऑन कर रहे हो। हालांकि मैक्सिमम लिमिट तो हमने बता दी। हमारे संग सानिध्य में थोड़ा भी रह गए तो 7 जन्म मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कैरी ऑन नहीं कर सकते। और 7 जन्म भी बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा लंबा रह गए, 3 जन्म भी ना खींच पाओगे। थोड़ा ज़्यादा लंबा रह गए, ज़्यादा रेजोनेंस में रह गए, देशना थोड़ी ज़्यादा सुन ली, सिद्ध क्रियाओं में लगे रहे, डटे रहे, बहुत गधे हो गए, बहुत बेवकूफ़ हो गए, तो सकदागामी, आगे के 1 जन्म और लोगे। बहुत ज़्यादा चालाक हो गए पोस्टपोनमेंट के लिए, टाल मटोल के लिए, 1 जन्म और ले सकते हो। है वह भी मुश्किल, पूरी तरह से डटे रहे, टिके रहे, अगला जन्म संभव नहीं है। कम्युनिटी से एक प्रश्न लेते हैं। किसका प्रश्न है? सेजल पटेल जी का प्रश्न है। हाँ, वडोदरा से। प्रणाम स्वामी जी। अगर आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ था तो फिर वह 1600 करोड़ साल की कैसे हुई? आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। यह बात सुनते आए हो, सुनते आए हो ना। सुनते तो अभी आए हो कि आत्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है, इस प्रकार के कुछ कहीं हमने सुना था।
ऐसे वो चलता रहता है। आत्मा न कहीं आता है न जाता है। हम कहते हैं आत्मा तो आता और जाता रहता है, इधर से उधर मूवमेंट करता रहता है। आत्मा का अर्थ है उसमें केंद्र है, आत्मा में केंद्र है। परिधि नहीं है, स्वीकार करते हैं। अनंतता का बोध उसके पास नहीं है, लेकिन विराटता का बोध उसके पास है। उसका आकाश खंडित खंडित नहीं है, उसका आकाश बड़ा है। अवचेतन मन का अर्थ यह होता है, एक आकाश है, उसी में ही न जाने कितने कितने खंड हैं। तो चित्त जो है अस्वस्थ है, सीजोफ्रेनिक है, खंडित मनस्कता है, सीजोफ्रेनिया है। आकाश है लेकिन खंडित खंडित है। आत्मा का अर्थ है शुद्धि हुई है, आकाश खंडित नहीं है लेकिन आकाश है। आकाश तत्व को जी रहे हो। वह आकाश जो है धक्कों से चलता है। धरती घूमती है, तुम्हें पता नहीं चलता ना। तुम कार में बैठ के घूमो तो पता चलता है, कार में बैठ के घूमो तो पता चलता है। और धरती घूमती तुम्हें पता नहीं चलता। चलो उसका थोड़ा अंदाजा हो जाए। सूरज घूमता है, उसका तुम्हें तो बिल्कुल अंदाजा ना होगा। सौर मंडल पूरा घूमता है, पता है, सौर मंडल पूरा घूम रहा है, गैलेक्सी पूरी घूम रही है। उसका जो है तुम्हें अंदाजा नहीं होता। तो आत्मा का जो आकाश है वह मूवमेंट में, उसका केंद्र मूवमेंट में। वह किसी दूसरे आयाम में उसका जन्म होगा। बहुत सारी आत्माएं, वह मूवमेंट होता है। आत्मा न कहीं आता है न जाता है, यह बात हजम करने लायक नहीं है। केंद्र है और केंद्र में मूवमेंट होगा, केंद्र प्रचालित होगा, है ना। उसमें ये बीच की परिधियां नहीं है, जो खंड खंड वाली परिधियां नहीं है, लेकिन जो आकाश है वह पूरे आकाश को जी रही है। जितना बड़ा वह आकाश है, आत्मा का आकाश। हर आत्मा का अपना आकाश होता है, हर ब्रह्म का अपना आकाश होता है ना। अब ये जो आत्मा का आकाश है, इसका आकार जो है ब्रह्म के समरूप होता है। समरूप होता है, लेकिन किससे आबद्ध है? केंद्र से आबद्ध है। तो इसका जो जन्म होता है, जन्म का अर्थ है कि आत्मा जो है, आत्मा में जो केंद्र है, ये केंद्र जाके संलयित होता है, इसका युग्मन होता है। गर्भ में जो भी पिंड है, जो आकार है, उससे जाके संलयित होता है। संलयित होता है तो मुंह करके आया ना भाई, केंद्र आया ना, और फिर विदेह से विदा होता है तो गया ना, तो उसका मूवमेंट होता है ना। तो ये भ्रांति थोड़ी टूटनी चाहिए। केंद्र है, आत्मा केंद्र विहीन नहीं होती, केंद्र युक्त होती है। और जब बिग बैंग हुआ 1600 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ, तो उसमें जो है बहुत सारे से बिंदु सृजित हुए और नए नए बिंदु सृजित होते चले गए, क्योंकि इसमें बिंदुओं का सृजन भी होता चला जाएगा। वो बिंदु पुष्ट होते चले जाएंगे और वही आत्मा है। तो पत्थर की भी आत्मा होगी, आत्मा है ना, उसमें केंद्र है। एक पत्थर दो टुकड़े हो गया, मतलब आत्मा स्प्लिट हो गई, क्योंकि अब पत्थर में दो केंद्र हो जाएंगे। वे कोई भी आकार है ना,
उसको संभालने के लिए केंद्र होगा। भाई फिजिक्स के हिसाब से भी समझ लो ना, कोई भी पत्थर है तो उसमें कोई ना कोई केंद्र होगा। उसके मापने के तरीके अलग होंगे, भाई गोलाकार का अलग, इसका अलग, लेकिन जो टेढ़ा मेढ़ा भी है तो उसके भी फिजिक्स में ढंग होते हैं कि इसका केंद्र कहाँ पे होगा। अब फिजिक्स ठीक से निकाल पाए ना निकाल पाए उसका कोई मतलब नहीं है, हो सकता है ना अभी निकाल पाए, लेकिन उसका केंद्र होता है, तभी वो संभला हुआ है। केंद्र ना होगा तो बिखर जाएगा। और केंद्र कैसा है? वह जो है विविध गतियों का संलयन बिंदु है, संलयन बिंदु है। और उससे जो है उसका एक गुरुत्वाकर्षण बनता है। उस गुरुत्वाकर्षण से जो है पूरा स्ट्रक्चर संभला हुआ रहता है। जो पूरा स्ट्रक्चर जो संभला हुआ है उस गुरुत्वाकर्षण से संभला हुआ है। ठीक है ना? तो आत्मा जो है वह पुष्ट होती जा रही है, पुष्ट होती जा रही है। पुष्ट होते 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 जो है वह संजालों में भी फंस रही है। आकाश उसका विस्तारित हो रहा है। पुष्ट का अर्थ क्या होता है? उस केंद्र का आकाश विस्तारित हो रहा है, यह पुष्टि हुई उसकी। ठीक है ना? और बीच में क्या हो रहा है? उस आकाश में रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, आकाशीय रिकॉर्ड। उस आकाश में रिकॉर्ड बन रहे हैं, मतलब उस बिंदु के आसपास परिधियां बन रही हैं। उस आकाश में उस बिंदु को घेरने के लिए बहुत सारे गोल घेरे होंगे। एक छोटा घेरा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घेरा, उसके ऊपर और बड़ा घेरा। उस एक बिंदु के ऊपर अनेक परिधियां बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं? बन सकती हैं ना, अनेक परिधियां बन सकती हैं ना। भाई बिंदु कॉमन हो गया, तुम्हें पता है 7 शरीर होते हैं, लेकिन उन 7 शरीरों का एक बिंदु होता है, एक केंद्र होता है 7 शरीर का भी। शरीर के पीछे पत्थर है तो उसके भी 7 शरीर होते हैं। फिजिकल बॉडी के पीछे इथरिक बॉडी होगी, उसके पीछे अपना जो है कॉजल बॉडी होगी, उसके पीछे जो है मेंटल बॉडी होगी, उसके पीछे स्पिरिचुअल बॉडी होगी, उसके पीछे कॉस्मिक बॉडी होगी। भाई ब्रह्म से ही वो सृजन हुआ है तो 6 बॉडीज होंगी और फिर जो है बॉडीलेस बॉडी। तो वो जो है ये नाभि के नीचे जो हारा केंद्र है, यहाँ पर जो है इसके गहरे गहरे जाएंगे। हर शरीर का आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिंदु जो है यहाँ पर होगा, हारा केंद्र पर। 7 शरीर का एक कॉमन केंद्र है। 7 शरीर अलग अलग हैं, केंद्र अलग अलग नहीं है। केंद्र मतलब संलयित होंगे, आपस में संलयित होंगे। अरे संलयन होंगे तो होंगे तभी तो 7 शरीर इसके 7 शरीर कहलाए ना। यदि केंद्र संलयित नहीं होगा तो फिर अलग अलग एंटिटीज ना हो जाएंगी, अलग अलग एंटिटीज ना हो जाएंगी। केंद्र संलयित है इसलिए वो एक एंटिटी है। अब उसमें ये देखो कि एक पत्थर है, उसमें कितने एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, लेकिन वो एक है। एक का अर्थ है कि उसमें एक केंद्र है और वो उसमें संलयित है ना, उसमें वो सब जुड़े हुए हैं, इसलिए वो एक है ना, इसलिए वो एक है ना। तो आत्मा जो है वह पुष्ट हो रही है और उसका आकाशीय रिकॉर्ड जो है उसमें विभिन्न प्रभाव हैं, तो वह आकाशीय रिकॉर्ड, इम्पैक्ट्स जो है वो आकाशीय रिकॉर्ड है। ठीक है ना? अब जो है पहला काम यह होता है साधना में, मुमुक्षा में, कि उन आकाशीय रिकॉर्ड्स को रिमूव करना होता है, क्लिंजिंग, है ना। रिमूव करते 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 जो है फिर उस आकाश का जो है संविलियन मूल आकाश, उसके मूल आकाश में करना पड़ता है। शरीर जो है, बीते के शरीर, उसके शरीर, उसके शरीर, वो 7 चरण उसके हो गए। वो भीतर संलयित होगा, वो भीतर संलयित होगा, भीतर संलयित होगा, है ना। भीतर के आकाश में संलयित हो जाएगा, क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति वहीं से हुई है। भूमा में संलयन जो सिद्ध क्रिया है वह वही है। व्युत्पत्ति जहां से हुई है, जहां से उद्गम है, जहां से प्रजनन है, उस मूल स्रोत में जाकर संलयित हो जाना।
और वह जो उसका मूल हुआ, लेकिन वह जो है अब उसको जीते हुए उसका मूल उसके पीछे है, उसमें जाके संलयित हो जाना, उसका मूल उसके पीछे, उसमें जाके संलयित हो जाना। तो केंद्र जो है, केंद्र वही है, और वह जो आकार है, वह जो आकाश है जो पृथकता को जी रहा है, वह उसमें जाकर संलयित हो जाए, संलयित हो जाए, पृथकता उसमें जाके संलयित हो जाए, वह पीछे संलयित हो जाए। तो भूमा में पीछे जाते 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 शिवत्व में जाके संलयित हो जाते हो, शिवत्व में जाके संलयित हो जाओगे। और वह संलयन पूर्ण संलयन है ना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, मतलब संलयन। तुम कहोगे कि कभी परमात्मा से मिल लेंगे जी, हेलो परमात्मा जी, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, कैसे हो, असंभव। कहीं कोई आकार है, कोई परमात्मा है, उसके हाथ पैर हैं, यह है वह ना। हालांकि परमात्मा शब्द करप्ट हो चुका है, तुम लोगों ने उसे करप्ट कर दिया है। तो जो है ब्रह्म, उस शिवत्व में से जो बिग बैंग हुआ, जो विस्फोट हुआ, और होते हैं अनंत विस्फोट होते हैं, अनंत ब्रह्म जनते हैं तत्क्षण। तो उसमें जो है जीरो से जब वन आया, वह वन जो है, वह वन जो है जीरो से आया है, उसके बैक में जीरो है, लेकिन वन होने के बाद में वह जो है जब प्रजनन करेगा तो वह जीरो कहलाएगा। उसका जो आकाश है, उसका जो आकाश है वह जीरो की तरह व्यवहार करेगा, फिर उससे प्रजनन होगा। माँ जो है, माँ जो है वह जीरो होती है, उससे फिर वन आएगा, उससे फिर प्रजनन होगा। ठीक है ना। पुरुष से बच्चा नहीं आ सकता, पुरुष एक है। पुरुष बच्चे गर्भ नहीं बन सकता, पुरुष एक है। आकाश से जन्म होता है। जन्म काहे से होगा? आकाश से होगा। तो माँ आकाश है, ठीक है ना। तो वह जो आकाश है, ब्रह्म जो है फिर जीरो की तरह व्यवहार करेगा, और उससे जो है आत्माओं का जन्म होगा। आत्मा जीरो की तरह व्यवहार करेगी, उससे मन का जन्म होगा, है ना। और मन जीरो की तरह व्यवहार करेगा, उससे विकार जन्म लेंगे, मन से विकार जन्म लेंगे। ठीक है ना। अब इसकी निर्जरा होगी, निर्जरा होगी तो पीछे जाओगे, मन आत्मा में संलयित हो जाएगा। मन मरेगा का अर्थ, मरेगा का अर्थ, अरे वो आत्मा हो जाएगा ना, अपने मूल स्रोत में संलयित होगा ना। आत्मा मरेगी, साधना में आत्मा को मरना चाहिए, मन के मरने से बात थोड़ी ना होगी। आत्मान होकर के क्या फिर इधर उधर भटकते रहोगे? आत्मा आता जाता रहता है, भटकता रहता है, याद रखना, चक्कर में नहीं पड़ना। आत्मा मरेगी, संलयित होगी किसमें? ब्रह्म में। ब्रह्म मरेगा, संलयित होगा किसमें? शिवत्व में। तो 1600 करोड़ साल पहले यह जन्म हुआ ब्रह्म के साथ। पोटेंशियल उसमें होता है। बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है? बेनियान ट्री बड़ा वाला देखा है, बहुत बड़ा होता है। हाँ, वो विशाखापट्टनम के आगे वो सुंदरबन वगैरह है ना, सुंदरबन, वहाँ तो बहुत बड़ा है, हजारों लोग बैठ सकते हैं उसके नीचे, इतना बड़ा बेनियान ट्री है सुंदरबन में, है ना। उसका बीज कितना बड़ा होता है देखा है? राई के दाने से थोड़ा छोटा होता है, राई के दाने से छोटा होता है,
और उसके अंदर सब कुछ होता है, कंप्लीट ब्लूप्रिंट होता है कि इससे कितना बड़ा बेनियन ट्री पैदा होगा, उसमें कितने पत्ते लगेंगे, कितने उसमें फल लगेंगे, कितने उसमें बीज होंगे, कितनी शाखाएं होंगी, और पत्तझड़ के बाद कब झड़ेंगे, फिर अगला पत्ता आएगा, वो सब प्रोग्राम उसमें इनबिल्ट होता है। तुम ये मत समझना उस छोटे से बीज में सब छुपा है, एवरीथिंग। और वो जो बीज उसमें होंगे, उस बीज में चीजें बाद में आएंगी। अरे बाद में नहीं आती, सब ऑलरेडी होता है। उसमें जितने बीज हैं, उसमें जो जितने वृक्ष बनेंगे, उसका ब्लूप्रिंट उसमें होगा, और से जितने बीज होंगे उसका भी उसी में होगा। सब कुछ रहता है उसमें। उसके अनफोल्ड करने जाओगे तो तुम्हारा विज्ञान पागल हो जाएगा, है ना। एक बेनियन ट्री के बीज की पूरे डेटास को यदि तुम स्टोर करना चाहोगे तो तुम्हारे दुनिया के सारे डेटा सेंटर फ्लॉप हो जाएंगे, उसके एक अंश को भी न कर पाएंगे, इतने डेटास होंगे उसमें। सब कुछ होता है इसमें, एक बीज में सब कुछ होता है। तो जब वह उद्भूत हुआ, उसमें ऋत समाहित था। क्या समाहित था? ऋत। और होता ही है उसमें, ऋत दला समाहित होता है, और उस ऋत में सारा खेल समाहित होता है, सारा खेल समाहित होता है, सारी माया उसमें समाहित होती है। विभक्तिकरण में सत्यता का प्रतिष्ठापन माया है। विभक्तिकरण में सत्यता का प्रतिष्ठापन माया है। प्रतिष्ठापन से विभक्तिकरण में सत्य की प्रतीति आती है। वस्तुतः विभक्तिकरण होता ही नहीं है। ब्रह्म 1600 साल पहले जन्मा है, तुम 1600 साल पहले जन्मे। आत्मा क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म के होने का ढंग है, लेकिन नहीं मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं। नहीं मैं मन हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं। नहीं मैं यह शरीर हूं, मैं यह नहीं हूं। विभक्तिकरण में सत्य का प्रतिष्ठापन, यह माया है। यह माया उसमें इनबिल्ट है, रित है। यह रित है क्योंकि ऐसा होना ही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए का सवाल नहीं है, रित है, यह प्रवाह है, यह खेल है, ऐसा ही होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है और ना कुछ सही है, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, सिर्फ रित है। रित में सही गलत होता ही नहीं है ना। ये विभक्तिकरण की माया के खेल हैं सही गलत। सही गलत तो कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, रित है। रित में क्या सही और क्या गलत? रित है, इट्स सेल्फ कंप्लीट रित। वो कॉस्मिक रिदम, इट्स सेल्फ कंप्लीट परफेक्ट, कुछ गलत है ही नहीं इसमें। ये विभक्तिकरण की माया कहती है कि सही है गलत है, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ये सब प्रपंच है और मायागत है। प्रपंच क्यों है? क्योंकि होने चाहिए। माया क्यों? क्योंकि होनी चाहिए। रित है, उलझना है और सुलझना है। उलझना क्यों? क्योंकि उलझना माया का हिस्सा है। माया क्या है? पाप है। पाप कुछ नहीं, शिव और शक्ति की पुत्री है माया, है ना। माया कौन है? शिव और शक्ति की पुत्री है। रित का प्रवाह है माया, याद रखना। रित का पैरेलल प्रवाह है वह। तो 1600 करोड़ साल की आयु तो है, क्योंकि तुम विभक्तिकरण को जी रहे हो तो फिर आयु तो होगी ना। वैसे तो समय कुछ होता ही नहीं तो आयु होगी नहीं। अभी 1600 करोड़ की आयु जो है ये किस विभक्तिकरण से आई?
क्योंकि तुम इस धरती में रहते हो, धरती के हिप्नोटिज्म को जीते हो, तुम सिर्फ अर्थ के हिप्नोटिज्म को जी रहे हो। तो अर्थ में सही साल जो होता है 365 दिन का, जिसमें 24 घंटे होते हैं हर दिन में, उस है ना, और हर घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो टाइम फैक्टर है, ये तुम्हारे धरती के मोह का परिणाम है। तुम धरती से जो हिप्नोटाइज्ड हो, उस टाइम के हिसाब से वो 1600 करोड़ साल है। अब तुम जो बृहस्पति जुपिटर के मोह में पड़ जाओ, उसके टाइम हिप्नोटिज्म को जियोगे, तो 1600 करोड़ साल ना रह के कुछ और निकल आएगा। शायद 100 करोड़ साल निकल आए, या और छोटा हो। बहुत बड़ा है ना उसका चक्कर बृहस्पति का, उसका साल बहुत बड़ा है ना, उसका दिन ही बहुत बड़ा है। तुम और पीछे चले जाओ, कुबेर वरुण के पास हो, तुम्हारा दिन और बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा साल और बड़ा हो जाएगा। उस हिसाब से ब्रह्म जो है इतने साल का ना होगा। ये धरती तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है इसकी, तो फिर इसके हिसाब से ये साल निकलेगा। धूप छाँव का खेल है भाई, सूरज से धूप छाँव का खेल हो रहा है ना। घूर्णन गति कर रही है धरती और कक्षीय गति कर रही है। 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम रही है और अपनी कक्षा में जो है 365 दिन में घूम रही, धूप छाँव के खेल। और उसमें तुम जो है दिन महीने साल बना लेते हो, मोह माया फंसे रहते हो। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। हैं? मतलब हम प्यार में मरेंगे और प्यार में जिएंगे, और प्यार टूटता चला जाएगा। इल्यूजन है, ठीक है ना। माया को तुम जीते रहोगे, मतलब विभक्तिकरण को तुम बचाए रखोगे। हम प्यार में जिएंगे और प्यार में मरेंगे, विभक्तिकरण को लेकिन हम जिएंगे। विभक्तिकरण में, उस विभक्तिकरण में मोहग्रस्तता आ गई, विकार जन्मे, मन में विकार जन्मते हैं। मन जो है माँ बन जाता है, जीरो बन जाता है, और विकारों को जन्म देता रहता है, ठीक है ना। तो इनकी निर्जरा 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 वापस लौटना, भूमा में संलयन, साधना में वापस लौटने का अर्थ है सिर्फ निर्जरा। विभक्तिकरण में जो सत्य की प्रतिष्ठापना है, उसको वापस खींच लेना, तब जो है महत् सत्य प्रकट होगा। विभक्तिकरण का सत्य सत्य नहीं है, संविलियन में महत् सत्य प्रकट होगा, फिर वह भी सत्य ना होगा, और पीछे जाओगे, आत्मा के भी पीछे जाओगे ना। तो आत्मा का विभक्तिकरण जब संविलित हो जाएगा अपने पीछे जाकर, तब जो है यहाँ की माया का विसर्जन हो जाएगा, फिर उस माया को जियोगे। उस विभक्तिकरण में सत्य की प्रतिष्ठापना है। अहम ब्रह्मास्मि, वह भी तो एक है ना, विभक्तिकरण ही है। उसमें भी माया है, ब्रह्म की माया है, उसमें भी उलझ पुलझ है, उसमें भी तुम्हारी सत्य की प्रतिष्ठापना है। और सत्य की प्रतिष्ठापना जहाँ तक है वो सत्य नहीं हो सकता, वो तो प्रतिष्ठापना है ना, हाइपोथेटिकल है ना। प्रतिष्ठापना से तो हाइपोथेसिस के द्वारा ही प्रतिष्ठापना करते हो ना, और उसको तुम्हें लगातार संभालना पड़ता है अपनी प्रतिष्ठापना को, उसमें लगातार तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ता है। तुम कहते हो जी कर्ता विसर्जित हो गया, अरे ब्रह्म में भी कर्ता होगा, कैसे, क्या बात करते हो, ब्रह्म में कर्ता ना होगा। वह अपने विभक्तिकरण में सत्य की प्रतिष्ठापना कर रहा है, और उसके सत्य को, प्रतिष्ठापन को जो है सातत्य पूर्वक संभालना पड़ता है। उसमें प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। प्रोसेस विड्रॉ हो गई तो वह मरना जाएगा, वह इल्यूजन, उसके इल्यूजन की डेथ ना हो जाएगी। प्रतिष्ठापित सत्य है ना, वास्तविक सत्य थोड़ी ना है। तुम कहते हो कि मैं आत्मा हूं, तो प्रतिष्ठापित सत्य है ना। तुम कहते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, तो प्रतिष्ठापित सत्य है ना, वो वास्तविक सत्य कहां से होगा। प्रोसेस है ना, उसमें प्रोसेस है ना। उसको जिंदा रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज की जरूरत है। अहम ब्रह्मास्मि को किया, मैं आई एम एनलाइटेंड, मैं आत्मवान हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, उसको बचाए रखने के लिए भी लगातार एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है ना। किसी भी तल पर विभक्तिकरण
में सत्य की प्रतिष्ठापना करोगे तो कर्ता है, और कर्ता को लगातार एक्टिव रहना पड़ता है उस सत्य को जीवित रखने के लिए, क्योंकि वह प्रतिष्ठापित सत्य है, यानी हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है। वास्तविक सत्य को प्रतिष्ठापित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां भी सत्य को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास है, समझ लेना हाइपोथेटिकल है, झूठ है, झूठ है। इस बात को याद रख लेना, याद रख लेना, झूठ है, झूठ झूठ, हाइपोथेटिकल में झूठ है। कर्ता बिल्कुल ना होगा, सत्य की प्रतिष्ठापना की कोई कोशिश ही नहीं होगी, सत्य की खोज की कोई बात ही नहीं है, सत्य की खोज की बात ही नहीं है। तो फिर सत्य ही है। जब सत्य की खोज पूरी तरह से विसर्जित हो गई तो सत्य ही होगा ना, तभी तो खोज पूरी तरह से विसर्जित हुई ना। कोई कहता है कि नहीं नहीं फिर तो गांव वाले मस्त होंगे, वो तो सत्य की खोज नहीं करते, करते हैं, वो संबंधों में ढूंढते हैं, प्रेयसियों में ढूंढते हैं, धन में ढूंढते हैं, पद प्रतिष्ठा में ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं वो भी ढूंढते हैं। ढूंढ तो सबको हर कोई रहा है ना, प्रकृति के धक्के में ढूंढ रहे। जहां तक खोज है इस प्रकार की हाइपोथेटिकल, वहां तक अभी सत्य घटित नहीं हुआ है, वहां तक सत्य घटित नहीं हुआ है। सत्य के बाद में सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानने वाला कोई है ही नहीं। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, स्वभाव तो हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग का कोई सवाल ही नहीं, विभक्तिकरण है ही नहीं, विभक्तिकरण है ही नहीं, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, उसमें विभक्तिकरण है ही नहीं। और जानना उसमें समाहित है, अलग से कोई जानने वाला है ही नहीं। जानने वाला है मतलब विभक्तिकरण हो गया ना, एक जानने वाला और एक हो रहा है, विभक्तिकरण हो गया ना, न हो गया विभक्तिकरण, डुअलिटी आ गई कि नहीं आ गई, डिवाइडेशन हो गया कि नहीं हो गया। विभक्तिकरण मतलब डिवाइडेशन, किसी की हिंदी कमजोर हो तो विभक्तिकरण यानी डिवाइडेशन। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानने वाला अलग से कोई है ही नहीं, डिवाइडेशन है ही नहीं, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, टूटा है ही नहीं, टूटा है ही नहीं। तो 1600 करोड़ तुम्हारे विभक्तिकरण की आयु है। उसके बाद तुम्हारा विभक्तिकरण और बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, अलग बात है। लेकिन 1600 करोड़ साल पहले तुम विभक्त हुए थे, उस शून्य से तुम एक हुए थे, और वह एक फिर से गर्भ बन गया, शून्य हो गया, फिर प्रजनन हुआ, फिर तुम स्प्लिट हो करके कहीं और एक हो गए, एक टुकड़ा और हो गए, फिर वो टुकड़े का फिर जो है फिर वह माँ बन गई, वो गर्भ बन गया, एक जीरो हो गया, और फिर उससे बहुत सारे जन्म हुए, फिर तुम स्प्लिट हो गए, एक छोटा और टुकड़ा हो गए, टूटते 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 यहां तक आ गए। लेकिन तुम्हारे पास जो तुम अभिशाप समझते हो ना कि सबकॉन्शियस माइंड एक अभिशाप है, अरे सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए जो है मार्ग है। ये सबकॉन्शियस माइंड है, और फिर तुम जो है तुम्हारे पास कॉन्शियस माइंड है, तुम साधना में कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हो, इसको क्लीन करके कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में जाते हो। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है कि तुम जो है वापस लौट गए ना उस विभक्तिकरण में। वो सारे चरण जो तुमने विभक्त होके स्प्लिट होके आए थे, स्प्लिटनेस खत्म हो गई ना। और इसमें बहुत विकार हैं इस दृष्टि से देखोगे, लेकिन वो सारे विकार तुम्हारे ही है ना, तुम वो उस तल पे आ गए ना, कलेक्टिव में आ गए ना।
एक कलेक्टिव में तुम जाओगे कि तुम्हारे परिवार का एक कलेक्टिव होगा, है ना, या फिर जेनेटिक कुल का होता है, वो पितर वितर तर्पण करते हो ना, जेनेटिक प्रवाह होता है ना, उसको जी रहे होते हो, एक वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। और ऊपर जाते हो, वो राष्ट्र वालों को जीते हो, उसको जीते हो, फिर मनुष्यता का जीते हो, और आगे जाते हो, पूरे जीव जंतुओं का जीते हो, और आगे जाते हो, वनस्पतियों का जीते हो, हाँ, जलचर थलचर उभयचर वनस्पति, और पीछे जाते हो, और पीछे जाते हो, पत्थरों को जीते हो, पहाड़ों को जीते हो। कलेक्टिव तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा ना, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड सब आ जाएगा, पत्थर पहाड़ ये वो सब आ जाएंगे, धरती आ जाएगी, फिर धीरे धीरे वो जो है गैलेक्सीज आ जाएंगी, पूरा ब्रह्म आ जाएगा। पूरे ब्रह्म का कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड तुम जी रहे हो ना। और तटस्थ, तटस्थ मतलब पूरे ब्रह्म के कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को तुम जानने वाले हो गए, तुम जानने वाले हो गए, मतलब तुम हो लेकिन तटस्थ हो, तुम्हारी तटस्थता अपग्रेड होती गई, साक्षी, साक्षी के आगे, है ना भाई, दृष्टा हो, दृष्टा से क्या हो गए, साक्षी हो गए, साक्षी से क्या हो गए, ब्रह्म हो गए ना, ब्रह्म हो गए ना, ब्रह्म भी तो एक साक्षी है ना, और क्या है, ब्रह्म क्या है, साक्षी है ना, तुम हो। अब तुम जो है ज्यादा बड़े कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जी रहे हो ना। आत्मा जो है बड़े सब कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जी रही है, लेकिन तटस्थता से। और जो ब्रह्म जो है, ब्रह्म जो है उसकी तटस्थता थोड़ी, मतलब तटस्थता तुम्हारी और बढ़ गई, समता और पुष्ट हो गई, समता और पुष्ट हो गई, तो तुम ब्रह्म को जियोगे ना, मतलब ब्रह्म बड़े बड़े कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जियोगे ना, पूरे आकाशीय रिकॉर्ड को जियोगे। ब्रह्मगत जो है, यूनिवर्सल जो सबकॉन्शियस माइंड है, ब्रह्मगत जो आकाशीय रिकॉर्ड है, उसको तुम एक साथ जी रहे हो। उसको एक साथ कैसे जियोगे, तटस्थता से ना। वही तो हम कह रहे हैं साधना में, तुम जो कहते हो अरे स्वामी जी बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी तरफ हो रही है, बड़े ऐसा हो रहा, अरे तटस्थता विकसित करो। कैसे, क्या कर रहे हो तुम, तटस्थ हो भाई, अभी तुझसे आगे जाना है, तटस्थता में रहो ना। तुम्हें बेचैनी इसलिए हो रही है कि तुम उससे ऐसे चिपक रहे हो, अरे ये क्यों हो रहा, अरे ये अच्छा है, ये बुरा है, या ऐसा है, वह वैसा है, तुम इतना रिएक्ट क्यों करते हो, तुम एनालाइज क्यों करते हो, डिफाइन क्यों करते हो, कैटेगराइज क्यों करते हो, क्यों एसोसिएट हो जाते हो उसके साथ में, जुड़ क्यों जाते हो। जुड़ोगे तो तकलीफ ना होगी, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ है मोह के कारण है, मोह का मतलब तुम जुड़ जाते हो, मेरा बेटा, मेरा 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 मेरा, तुम्हारी सारी तकलीफ उसी से तो आई है, एसोसिएशन से तो आई है, जुड़ने से तो आई है। ना हो तो तुम्हें कहाँ तकलीफ होगी, यदि मेरा मेरा ना हो तो कहाँ तकलीफ होगी, नहीं होगी ना। तो अब वो जो उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा में जो सबकॉन्शियस माइंड से एक साथ इतना सारा कुछ निकल रहा है, इतना सारा कुछ निकल रहा है सबकॉन्शियस माइंड से, तो वहां पर जो है तुम्हारे नहीं ये अच्छा है, ये बचाने जैसा है, वो करने जैसा है, अब वो तो अपना पैटर्न है, पैटर्न में तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है, तुम उसके साथ जुड़ोगे तो तुम उसके साथ घिसटाओगे। एक भागती हुई गाड़ी को तुम ऐसे पकड़ लो पीछे से, तुम घिसटते घिसटते जाओगे कि नहीं उसके साथ में, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना। अब तो वो एक पैटर्न, नहीं नहीं ये भी अच्छा है, नहीं ये भी अच्छा है, इसे भी पकड़ूं, वो इधर दाएं जा रहे हो बाएं जा रहे हो, तुम घिसट रहे हो, इधर घिसट रहे हो, उधर घिसट रहे हो, उधर घिसट रहे हो, बड़ी बेचैनी हो रही, बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ा फलाना हो रहा, स्वामी जी ऐसा हो रहा है। अरे तुम तटस्थ हो जाओ ना, काहे की तकलीफ, ट्रैफिक चल रहा है, तुम तटस्थ हो जाओ, थोड़े दूर हो जाओ, तुम्हें दिक्कत ना होगी, और दूर हो जाओ और दिक्कत ना होगी, बहुत दूर हो जाओ, दूर कहीं ट्रैफिक चल रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत होगी, तुम ट्रैफिक चल रहा है तुम पकड़ रहे हो, नहीं नहीं ये गाड़ी अच्छी है, नहीं ये गाड़ी भी ठीक है, नहीं तुम मत भाग, तुम गाड़ियों को पकड़ोगे, तुम उनके साथ घिसट न जाओगे, भागती हुई गाड़ियों को पकड़ोगे, घिसटोगे नहीं, तटस्थ रहो, दूर रहो, दूर रहो, जुड़ो मत उनके साथ, एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारा, जुड़ोगे नहीं तो एक्सीडेंट नहीं होगा, मोहग्रस्त मत हो, और दूर और दूर, दूर रहोगे तो उनका शोर शराबा भी परेशान नहीं करेगा, और दूर, बहुत दूर हो गया तो उनका शोर सुनाई भी नहीं देगा, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, ना उनका पॉल्यूशन आएगा, ना उनका गाड़ी का धुआं आएगा, ना शोर आएगा, ना कुछ आएगा, परेशानी नहीं होगी, तटस्थ, तुम दूर 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 दूर, तुम्हारी क्षमता विकसित होगी, तुम्हारी क्षमता पुष्ट होगी, क्षमता पुष्ट होगी, तुम पीछे 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 पीछे, अरे दृष्टा के पीछे जो है, दृष्टा के पीछे साक्षी है, पीछे हो गए मतलब साक्षी हो गए ना, फिर तुम्हें बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, उसके पीछे तुम ब्रह्म हो गए, तो ब्रह्म में उतना बड़ा, कितना बड़ा कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है भाई, कंप्लीट कंप्लीट,
पूरा आकाशीय रिकॉर्ड, ब्रह्माकाश को जी रहे हो, लेकिन पूरी तरह से तटस्थ, समतापुष्ट है, तुम्हें दिक्कत ही ना होगी ना। कितना आकाशीय रिकॉर्ड है, कितनी हलन चलन, तुम्हें दिक्कत ही नहीं हो, तुम मोहग्रस्त हो ही नहीं, कहे तुम जुड़े हुए ना हो, जुड़े हुए ही नहीं हो ना। तुम जुड़े हुए तो मतलब तकलीफ में तो पड़ोगे ना, घिसटाओगे ना, तकलीफ में पड़ोगे ना। जितना मोह है उतने घिसटाओगे ना। भाई पकड़ का मतलब मोह है, गुणा भाग है, गुणा भाग में पड़ोगे तो दिक्कत में ना पड़ोगे, मोहग्रस्त होगे तो दिक्कत में ना पड़ोगे, पड़ोगे ना। मोहग्रस्त नहीं होना, पकड़ना नहीं किसी चीजों को, एनालाइज करना, डिफाइन करना, कैटेगराइज करना, ये करना, एसोसिएट होना, ये सब उसी प्रोसेस का हिस्सा है। तटस्थ, कुछ नहीं करना, रिलैक्स, यथाभूत जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है, अपने से हो रहा है, जानने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत नहीं है, एफर्टलेस नोइंग, कंसंट्रेशन नहीं करना। ध्यान यदि राम है, ध्यान यदि राम है, ध्यान यदि राम है, कंसंट्रेशन रावण है, एकाग्रता रावण है, सावधान। तुम इस प्रोसेस में पढ़ो मत, इन चक्रों में पढ़ो मत। तटस्थ, तटस्थ रहते रहते समता पुष्ट होती जाएगी, पुष्ट होती जाएगी, पुष्ट होती जाएगी, पुष्ट होती जाएगी। तुम जो है दृष्टा, दृष्टा से साक्षी, साक्षी से ब्रह्म हो जाओगे। यही तो मार्ग है, तटस्थता, ब्रह्म होने का। और तटस्थता और बनी रहे, समता पुष्ट होती रहेगी, तुम ब्रह्म के भी पार हो जाओगे। और ब्रह्म के पार होते ही वो सारा जो आकाशीय रिकॉर्ड है तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। वह केंद्र जाकर के शून्य में समाहित हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और वही आनंद है, उसके पहले कोई आनंद वानंद नहीं है। सुख होंगे, महासुख होंगे, आनंद नहीं है। उस महामृत्यु में महाआनंद फलित होगा। महामृत्यु में अभी तो एक ही मृत्यु है, ये मन की मृत्यु और आत्मान हो गई जी, अब तो बस मुक्ति हो गई। अरे किसकी मुक्ति हो गई? मन से मुक्ति हुई, आत्मा में फंसे ना। आत्मा की मृत्यु होगी तो ब्रह्म में फंसोगे ना। ब्रह्म की मृत्यु होगी तब परम मुक्ति होगी, तो ब्रह्म रूप में भी मरोगे। मरने की प्रैक्टिस ठीक करो, जितने तुम मरोगे उतना महाजीवन मिलेगा, है ना। तुम आत्मिक रूप से मर गए तो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब 1600 करोड़ साल की आयु हुई है ना। तो 16 लाख करोड़ साल की आयु तो अभी बाकी है उसकी। अभी तो बस शिशु है। कुछ जैसे मनुष्य के हिसाब से सोचो कि कुछ महीने का शिशु हुआ है या कुछ हफ्तों का शिशु हुआ है, कुछ दिनों का हुआ है। ऐसा ही तो है तुम्हारा ब्रह्म, जिसके तुम सदस्य हो। अभी अभी तो पैदा हुआ है, 1600 करोड़ साल से हुए हैं इसको, है ना। 16 लाख करोड़ साल बाकी होंगे। अब कितने होंगे, क्या होंगे, उनके एग्जैक्ट फिगर पे क्या जाना, ये इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। लिखा हो करना क्या है, कितना होगा, क्या होगा, किस गुणा भाग में उलझना है। एग्जैक्ट फिगर्स के चक्कर में पढ़ना क्या है, होगा क्या, हाँ। एग्जैक्ट फिगर्स के चक्कर में पढ़ने, गुणा भाग में पढ़ के हासिल क्या कर लोगे, क्या हासिल कर लोगे। तटस्थता को पुष्ट करना है। यह तटस्थता तुम्हारे लिए भूमा में संलयन बन जाएगी। भूमा में संलयन, इस सिद्ध क्रिया को सिद्ध क्रिया चैनल पे जाके ढूंढो, प्रयोग में लाओ। बड़ी मंगलकारी, बड़ी कल्याणकारी, गजब की सिद्ध क्रिया है। 136 हो गई, हर हफ्ते एक बढ़ती जा रही है। इन आप्त वचनों के साथ सिद्ध क्रियाओं को प्रयोग में लाओ, मंगल ही मंगल है। इसी जीवन में तटस्थता बढ़ती जाएगी, समता पुष्ट होती जाएगी। तुम आत्मवान होगे, ब्रह्म होगे और ब्रह्म के पार
शिवत्व में परिपूर्णता प्राप्त करोगे। महानंद के समुद्र में समाहित होकर तुम महानंद हो जाओगे, परमानंद हो जाओगे। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।